होली तो खत्म हो गई। होली की छुट्टी बस एक दिन की बाकी है, वही वाला दिन है छुट्टी का दिन। थोड़ा सा ना मुझे ना अपसेट थोड़ा सा हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पर्व त्योहार में बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली होली मेरा बिल्कुल ही फेवरेट है, क्योंकि उसमें ना बहुत ही मौज मस्ती धम कुचड़ी सा होता है, और घर में भी खाना पीना। अब तो मैं एक्सपीरियंस हो गई हूँ। पहले लगता था कि यार दिन भर खाना बनाना है, पुआ पूड़ी बनाना है। अब जैसे घर में मतलब इतना टाइम हो गया है, तो मुझे पता है कि कब कितना बनाना है, कैसे बनाना है। अंदाजा सा मिल जाता है कुछ चीजें कब एक दिन पहले बनानी है। तो हमने दही बड़ा पुआ वगैरह ना, कुछ पुआ एक दिन पहले बना लिया था, कि ताकि अगले दिन होली में सब्जी उठकर बना लूं और फिर रंग वगैरह खेलना, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था। पुआ पूड़ी खा के सारे परेशान थे, लेकिन मैं हूँ, मेरा तो पूड़ी कचौड़ी का क्रेज ही खत्म नहीं था। मुझे अगर डेली नाश्ते में चाय के साथ नमकीन कचौड़ी अजवाइन वाली मिल जाए ना, मतलब पूड़ी, वो मैं रोज ही खाऊं। तो बस जो थोड़ा बहुत आटा बचा होता है ना, उसको भी मैंने मोटी मोटी, क्योंकि नाश्ते सब्जी हो तो पतली वाली बना लेती हूँ, चाय हो तो करारा करके मट्टी जैसा बनाकर मैं खाती हूँ। तो भाई पूड़ी वूड़ी तल के ले लिया। चेहरे पे उदासी तो है, लेकिन हाँ, जब तक पूड़ी मिलता रहेगा तब तक मैं खुश रहूंगी। और 4 पूड़ियाँ तल ली थी, फिर मैंने चाय के साथ ले ली और फर्स्ट एंजॉय किया। दिन शुरू करने से पहले ये सब करना मेरे लिए बहुत। आजकल ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सुबह उठी हूँ, सुबह से ही गर्मी लग रही है। मैं अंदर आके कमरे में फैन में बैठ गई, तभी जाके चाय एंजॉय करूँ, नहीं तो बाहर तो गर्मी, इतनी धूप लग रही, पूरे घर में धूप आ रही है। और ये मैंने बना लिया। ये एक्चुअली ये पूड़ी नहीं है, मैं जस्ट लाइक पापड़ी खाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना पतला पतला करारा करके खा रही हूँ। अब मुझे ना चाय के साथ बहुत पसंद है, इसलिए मैं खाती हूँ। कैसी लड़की से कैसी लड़की से शादी किए थे डैडी आप, कि बुढ़ापा में बीत उतरेगा? हम तो फैक्ट्री देखे अच्छा था, लेकिन अब हमको क्या पता कि प्रोडक्ट खराब नहीं। लोग शादी करता कि बुढ़ापा में आराम होगा, ये उल्टा ही हो गया। क्या करें बेटा, सुबह देख लो देखो ना, तभी तो मैं बेस्ट क्वालिटी का लगा रहा हूँ इनपे। एम फ्रूट, ये अच्छे आम है। कह रही है बीत उतारे, आप नहीं बोलेंगे। बाप के साथ हर कोई ये करता है। बीवी है वो धमका देती है, बहू है वो भी कभी कभी बड़ी सीधा हो। वो भी चमका देती है। अभी तो आप चाय पिए थे, अभी तो कभी सुबह सुबह यही ड्रामा है। ये देख, मेरे खाने का इतना तौहीन है। जैसे आप कैसे खा रहे हो? बेटी कुछ भी दे, बेटी के लिए तो बाल बच्चा के लिए थोड़ा ही ये होता है। बाल बच्चा जो खिला दे जो पिला दे वो खाना ही पड़ता है। खिलाओ, मैं पिला रहा हूँ। स्पेशली बेटी के लिए। मेरे दो अनमोल रत्न। एक राम दूसरा लखन। नहीं, एक राम दूसरा रतन नहीं, एक राम दूसरा कृष्ण। सोच समझ के बोल रहे हैं क्या? मतलब कृष्ण भगवान सांवले थे, मुझे सांवला बोला गया है इनडायरेक्ट में। और यहाँ कलर और ये बोल सकते हैं हम, यहाँ कलर रेसिज्म नहीं, होता है, रेसिज्म। और हम कुछ बोल सकते हैं फिर तो मैं तो घर पे ना सुबह सुबह यही हाल रहता है। सब लोग एक टाइम पे 10 बजे तक ना सब लोग आके बाहर बैठ जाएंगे और सब अपने अपने व्यंग कसेंगे। यहाँ पे कुछ भी शुरू होता है जस्ट लाइक डिबेट ही शुरू हो जाता है, बस मजाक मस्ती के साथ ही होता है। कभी कभी मामला सीरियस भी हो जाता है, तो वो सब लोगों के घर में होता है, किसी एक के घर में नहीं। तो कोई एक दूसरे को ताने कसेंगे, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और बेटी को स्कूल मतलब कि फुल टूस रेडी हो गई थी, मम्मी जी जा रही थी और ये भी ले पापा के साथ आज जा रही थी स्कूल। तो मैंने दूसरा बीड़ा उठा लिया कि बाबू को स्कूल से लेकर आओगे, मतलब दूसरी बीड़ा नहीं, दूसरी जिम्मेदारी उठा ली। शीशे में देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। शीशा में दिखला दो। शीशे में देखो, जाओ आईने में देखो, मिरर में। हाँ, जाओ 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 मम्मा साथ। अब करो। पैर चुके ना बेटी। नहीं 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 अच्छा चलो। अच्छा, तो अंकल नहीं जा रहे हैं? वो चले जा रहे तो क्या हुआ? एमजी से जा रहे हैं। लेट्स गो। ओके मिनी माउस, आई एम गुफी। बाय बाय मिनी माउस। स्कूल वाला टाइम गुफी। ओपन द डोर गुफी। बाय, से बाय। Open like this, Goofy. गुफी इज नॉट कमिंग विथ यू बेटा। बाय बच्चू। बाय बाय बाय। बउआ। Do you like this? Yeah, you like it. You like it. You like it. You like it.
और यहाँ जैसे ही बेटी को बाय किया वो दूध वाले भैया आ गए और मैं भी थोड़ा रिलैक्स होने की ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो सीढ़ियों पे ही बैठ गई। आज का दिन बचा है तो सोचा बेड से पूरा सामान निकाल कर जो ढूंढा है वो ढूंढते। मुझे एक्चुअली लहंगा ढूंढना था, वो लहंगा मिल गया। देखिए कितना सारा कपड़ा भरा पड़ा। और एक चीज निकालने की ना मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है, एक चीज निकालने के लिए ना भूल जाती हूँ कहाँ पे रखा हुआ। मैंने दो सेक्शन है उधेड़ रखा है, लास्टली मिला यहाँ पे। और जस्ट 2 दिन पहले ये वाला सेक्शन मैंने खाली किया था, वो लहंगा मुझे नहीं मिला था। अब दिमाग खराब हो गया इसके चक्कर में, वो दोनों भी खाली किए। इतना बॉडी पेन हो गया, अभी तक दर्द सही नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं सोचा कि आज शिद्दत से सर्च करते हैं तो मिल ही गया। लास्ट एक कोने में पड़ा हुआ मिला। बताओ, मैं लहंगे को भी एक कोने में ठूस कर रखती हूँ, इतना बुरा हाल। वैसे हूं मैं एक नंबर की आलसी, इतना काम मुझसे होता नहीं है। अब सिर्फ गर्मी के कपड़े निकालने के लिए तो बेड खोलूंगी नहीं, वो तो मैं एक एक करके एक हफ्ते का सामान निकालती हूँ। मेन काम था मेरे फ्रेंड की शादी है और मुझे नए कपड़े लेने थे। अब मैं सोचा फ्रेंड की शादी है, अब घर भी इतना सारा लहंगा पड़ा हुआ है मेरा, और इतना खूबसूरत लहंगा, तो मैं क्यों खरीदूं कुछ और पैसे वेस्ट करूं। क्योंकि शादी वादी में जो मैं पहनती हूँ ना वो मैं रखा ही रहता, और मेरे पास इतना सामान हो गया ना कि रखने की जगह नहीं है और फेंका जाता नहीं है, आप निकाल सकते नहीं हो। ये सबके घर में होता होगा कि आप लोग सामान इकट्ठे कर रहे हो तो आप जब कपड़ा खाली करो तो लगता है यार ये भी पहना जा सकता है, ये भी पहना जा सकता है, ये भी पहना जा सकता है। लेकिन जब फेंकने की बारी आती है ना, मतलब बाहर निकालने की बारी है, तो कोई नहीं, अपने वो वापस ही चला जाता है। ये सबके हैं। और मेरा पूरा बेड भर चुका है, मेरे पूरे घर में कपड़े भरे हुए मेरे। ये इतना सुंदर लहंगा है तो सोचा कि आप शादी में जाना तो यही क्यों ना पहन के जाओ। इसका ब्लाउज वगैरह ये मैंने 3 साल पहले खरीदा था, एक एंगेजमेंट पार्टी में गई थी। बहुत सुंदर है, जिस दिन शादी में जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी पहनकर। बहुत कभी खत्म नहीं होने वाली। अब अचानक से कहते 5 मिनट तैयार हो चले क्योंकि बाबू को स्कूल से लाना है। पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे जाना है। अब डैडी जी बोले कि आप भी चलोगे। बस लॉक करके मैं जा रही हूँ। डैडी नीचे ही है, बोले थे कि 5 मिनट में आ जाओ, मैंने ऑलरेडी 10 मिनट कर दिया है क्योंकि अब मैं नहा कर ऐसे ही निकली थी। अब थोड़ा सा टाइम तो लगता ही ना। चलो भाई चलो, इतना धीरे क्लोज मत करो, मुझे जल्दी जाना है तो मैं डांट सुन जाऊंगी। मम्मी जी ना एक्चुअली माँ क्या करती हैं, कैमरे से देखती रहती है कितने बजे पहुंचा है क्या। अगर मैं टाइम पर नहीं पूछी तो उनको पता चल जाएगा कि कितने बजे गए थे। डैडी उधर वेट कर रहे हैं। हमको क्या पता कितनी जल्दी आप आएंगे। और क्या 1 बजे पहुंच जाते हैं बाबू को लेने के लिए। सवा 1 यही हो रहा है। We will go from bike. Wait, baby. I will help you. Okay. Wait. Yeah. Get there. Awesome. We are flying. So windy, है ना बेटा? Yeah. We are flying. रिद्धि को लेके बाइक पे ही जाना पड़ा कि दोनों गाड़ियां घर की बाहर निकल चुकी थी और डैडी के साथ जाना था तो डैडी को बाइक चलानी आती है। गाड़ी पहले चलाते थे लेकिन अब नहीं चलाते, उम्र हो गई है, नहीं देते हैं हम लोग गाड़ी चलाने। तो बस मैं, रिद्धि और डैडी तीनों घर पे आ चुके थे। और फिर बस देखिए यही हमारा रूटीन रहता है। जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ, मैं हर बार नहीं जाती स्कूल से लाने, लेकिन समटाइम्स मैं चली जाती हूँ जब सिचुएशन ऐसा होता है। बस यही तो है ज़िंदगी, सुबह से शाम तक बोलना। मैं सुबह से शाम तक काम करना करते देखिए अब यहाँ भी इतना बोलना पड़ रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, you're dancing baby. Hooray! Okay. Duck is also coming.
Nadu is also coming. अभी ये नशीली हो गई, तेरे बिन ही जिंदगी भी मेरी धीमी हो गई, सोचू धीरे धीरे बड़ी नजदीकी हो गई, तू भी